बेहद लोकप्रिय अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला अब एक कभी न भूले जाने वाली याद बन गए हैं। सिद्धार्थ को इस दुनिया से गए एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और फैंस अब भी सोशल मीडिया पर सुबह उठते ही सिद्धार्थ से जुड़ी किसी याद को बाकी सबके साथ साझा करते हैं या सिद्धार्थ शुक्ला की कोई वीडियो देखते हैं। फैंस के बीच सिद्धार्थ को लेकर दीवानगी का आलम कुछ ऐसा ही रहा है। सिद्धार्थ को दुनिया से गए हुए जो समय बीता है, इस पूरे अंतराल में हर किसी के जहन में उनके परिवार का ख्याल आया। सोशल मीडिया के अगर आप पोस्ट उठाकर देखेंगे तो लोग यही कह रहे थे कि सिद्धार्थ अपने पीछे 2 बहनों को, एक माँ को और अपनी बेहद करीबी दोस्त शहनाज गिल को छोड़कर गए हैं। सिद्धार्थ शुक्ला के निधन के बाद आपने कई तरह की पोस्ट देखी होगी, परिवार की ओर से आए आधिकारिक बयान को सुना होगा, फैमिली ने जो एक लेटर उनके चाहने वालों के नाम लिखा, आपने वो लेटर सुना होगा। अब शुक्ला जी के घर पर जितने भी लोग पहुंचे, तमाम लोग ये कह रहे थे रीटा आंटी काफी हिम्मत वाली हैं। सिद्धार्थ के लिए रखी गई प्रार्थना सभा में रीटा आंटी ने जिस तरह से ओम शांति कहा और ये कहा कि मेरा बेटा अब एक बेटर जगह पर है, वो जहां भी रहे खुश रहे। वाकई हिम्मत चाहिए ऐसे बयान देने के लिए, काफी हिम्मत चाहिए ऐसी बातें कहने के लिए। हर कोई कह रहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला शेर जैसे थे क्योंकि वो एक शेरनी के बेटे थे। रीटा आंटी की तुलना लोग शेरनी से कर रहे हैं क्योंकि फिलहाल वो अपनी इसी कामनेस के चलते लोगों के बीच काफी ज्यादा चर्चा में है। अपनी खास रिपोर्ट में हम आपसे रीटा शुक्ला पर बात करने वाले हैं। रीटा शुक्ला, सिद्धार्थ शुक्ला की मां, जब जब बेटे ने जरा भी परेशानी को झेला है, जब जब सिद्धार्थ शुक्ला जरा भी परेशान रहे हैं, उनकी मां उनकी सबसे बड़ी ताकत बनकर उनका सहारा बनती हुई नजर आई है। अब जो रिपोर्ट हम आपके सामने पेश करेंगे, राजस्थान से जुड़े रीटा आंटी के रिलेशन पर बात करेंगे। राजस्थान ये क्यों खास रहा रीटा शुक्ला के लिए और इसी राजस्थान में कैसे सिद्धार्थ शुक्ला अपनी मां के साथ जाया करते थे, कहां जाया करते थे, ये अटूट बंधन कैसे सिद्धार्थ और उनकी मां का राजस्थान की जमीन से बना था, इस पर हम प्रकाश डालेंगे अपनी खास रिपोर्ट के जरिए। देखिए जरा। फेमस एक्टर बिग बॉस सीजन 13 के विनर सिद्धार्थ शुक्ला के अचानक इस दुनिया से चले जाने के बाद पूरा देश सदमे में है। सिद्धार्थ को इस दुनिया से गए 8 दिन से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन दर्द और ज़ख्म आज भी उतने ही गहरे हैं। सिद्धार्थ को हर कोई याद कर रहा है और सोशल मीडिया पर उनकी पर्सनल लाइफ से लेकर प्रोफेशनल ज़िंदगी तक से जुड़ी खबरें लगातार वायरल हो रही हैं। इसके साथ ही इस खास रिपोर्ट में हम आपको सिद्धार्थ शुक्ला की मां रीटा शुक्ला से जुड़ी कुछ खास बातें बताएंगे। सिद्धार्थ अपनी मां रीटा शुक्ला के काफ़ी ज़्यादा करीब थे। अपनी मां से बेहद प्यार करने वाले सिद्धार्थ शुक्ला मां की हर ख्वाहिश को पूरा कर देना चाहते थे। मां की चाहतों को हमेशा पूरा करना सिद्धार्थ शुक्ला ने सबसे ज़्यादा ज़रूरी समझा। और अब जब सिद्धार्थ इस दुनिया से चले गए हैं तो रीटा आंटी के दर्द को बांटने के लिए सिद्धार्थ के करोड़ों फैंस उनके साथ खड़े हैं। सिद्धार्थ शुक्ला की मां का बेहद खास नाता राजस्थान से रहा। जी हाँ, राजस्थान पृष्ठभूमि के सीरियल बालिका वधू ने सिद्धार्थ को पहचान दिलाई और इसी की धरती से सिद्धार्थ का एक और गहरा नाता रहा। आपको बता दें, रीटा आंटी का आध्यात्म से गहरा लगाव था। उनकी मां रीटा शुक्ला ब्रह्म कुमारी संस्थान के साथ लंबे समय से जुड़ी हुई थी। राजयोग ध्यान के लिए ज़्यादातर वो माउंट आबू आया जाया करती थी। मां की आध्यात्म की वजह से ही सिद्धार्थ का जुड़ाव भी आध्यात्म से हुआ था। आपको बता दें, सिद्धार्थ शुक्ला की मां का काफ़ी खास नाता ब्रह्म कुमारी संस्थान से रहा। सिद्धार्थ शुक्ला की मां अक्सर राजस्थान जाया करती थी और अपने साथ अपने बेटे को भी लेकर जाया करती थी। सिद्धार्थ जब भी माउंट आबू आते,
ब्रह्म कुमारीज संस्थानों में जाते और मुंबई में भी उनके सेवा केंद्रों में सिद्धार्थ अपनी मौजूदगी दर्ज कराया करते थे। सिद्धार्थ शुक्ला जब अपनी मां के साथ ब्रह्म कुमारी संस्थान के शांतिवन में जाते, वहां के कार्यक्रम में शिरकत करते, अपनी मां के साथ ही जाते थे। राजस्थान की भूमि में सिद्धार्थ शुक्ला की मां रीटा शुक्ला को काफी ज्यादा शांति मिलती थी। उन्हें अच्छा लगता था कि वहां सिद्धार्थ जाए उनके साथ और मां बेटे इन कार्यक्रमों में हिस्सा लें। आपको बता दें, सिद्धार्थ के निधन की खबर से राजस्थान की संस्था में लोगों को काफ़ी बड़ा झटका लगा था।